जय श्री श्याम दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों खाटू श्याम कलयुग के प्रारंभ से ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों एक हमारे पास एक कहानी है जो कि एक खाटू भक्त की है। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये कथा हमारे एक खाटू भक्त की है जिन्होंने बताया है कि कैसे खाटू श्याम ने उनकी ज़िंदगी में बदलाव करे हैं। दोस्तों खाटू वाले सब पर अपनी कृपा करते आ रहे हैं। ये बात गलत नहीं है कि खाटू जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। बात है दोस्तों 2022 की। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मधु जी, जो कि अपनी छोटी सी बेटी काजल के साथ रहती थी, पिछले साल कोरोना की वजह से उनके पति का देहांत हो गया था। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। मधु के सास ससुर और देवर जेठ सब ये चाहते थे कि वह किसी तरह यहाँ से चली जाए और उन्हें उसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना देना पड़े। मधु की ये बात समझ में आ रही थी। वह बुरा भला सुनकर भी किसी तरह वहाँ अपनी बच्ची के खातिर रह रही थी। लेकिन एक दिन उसके ससुर ने साफ कह दिया, बहू तुम अपने पिया चली जाओ, तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा। वैसे भी इस लड़की की पढ़ाई और इसकी शादी की जिम्मेदारी उठाना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी बात का समर्थन करते हुए सबने मिलकर मधु को घर से बाहर निकाल दिया। मधु के पीहर उसके भैया भाभी खुद एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, इसलिए वह वहां भी नहीं जा सकती थी। लेकिन वो मजबूरी में अपने भाई के घर पहुंच जाती है। वह अपने भैया से कहती है, भैया आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी और रहने का इंतजाम कर लूंगी। भाई मान जाता है। मधु काजल के साथ वहाँ रहने लगती। अगले दिन से वह काम की तलाश में भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है कि काजल की तबीयत बहुत खराब है। वह काजल को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर काजल का चेकअप करता है। वो कहता है कि इसमें खून की कमी है, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए, फल खिलाइए और साथ ही मैं ये दवाइयाँ भी लिख रहा हूँ, समय समय पर देते रहिएगा। मधु के पास कुछ पैसे थे। वह काजल को घर छोड़कर केमिस्ट की दुकान पर जाती है। केमिस्ट पर्चे को देखकर कहता है, ये सारी दवाइयाँ मिलकर 1000 की है। मधु के पास केवल 100 रुपए थे। वह केमिस्ट से दवाई उधार लेने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है, नहीं दवाइयाँ उधार नहीं दे सकता। मधु वापस पर्चा लेकर घर की ओर चल देती है। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर उसने बैठकर अपने भाग्य पर रोने लगती है। तभी उसे कहीं से भजनों की आवाज आती है। मधु उस आवाज की ओर चल देती है। बराबर वाली गली में खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। वह रोते रोते वहां जाकर बैठ जाती है। सामने श्याम बाबा की मूर्ति को देखकर वह रोने लगती है। भजन सुनते सुनते वह भूल जाती है कि वह तो दवाई लेने निकली थी। सब हारे के सहारे की जयकार लगा रहे थे, लेकिन मधु इस सब से को देखकर बेखबर थी, बस रोई जा रही थी। बैठे बैठे कब घंटों बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब कीर्तन खत्म हो गया तो प्रसाद बांटा जा रहा था। मधु ने भी प्रसाद लिया। वो प्रसाद लेकर और खाटू श्याम जी की मूर्ति के पास गई। उसने बाबा के चरणों में सर झुकाया। रोते हुए उसने बाबा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। जब वह कीर्तन से बाहर निकल रही थी तो उसे दवाई की याद आई। उसने पर्चा देखा, उसके एक हाथ में प्रसाद था, लेकिन वह पैसे के लिए खड़े रोने लगी। फिर वह मोड़ कर घर की ओर चली जा रही थी। तभी उसे किसी ने आवाज दी। मधु ने पलट कर देखा, एक आदमी जो प्रसाद बांट रहा था। वह उसके पास आया और बोला, बहन मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, जब से तुम आई हो रोई जा रही हो, क्या बात है। बहन मधु ने कहा कि कुछ नहीं, और वह चल दी। लेकिन उस आदमी ने कहा कि बहन मैं तो समझ रहा था तुम बाबा के गुणगान सुनकर खुशी में रो रही हो, लेकिन क्या बात है, कुछ और मुझे बताओ, तुम कौन हो। ये कीर्तन मैंने ही करवाया है। बाबा के दरबार से कोई निराश होकर जाए ये सही नहीं है, बताओ क्या परेशानी है। मधु ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। तो उस आदमी ने काम करे एक लड़के को बुलाया और मधु की हाथ से पर्चा लेकर उसे दिया और कुछ पैसे दिए और कहा कि इस पर्ची की दवाइयाँ और बाकी बचे पैसे के फल लेकर आओ। उस लड़के को भेजकर उस आदमी ने कहा, बहन जब तुम निराश हो गई तभी तुमने बाबा के भजन सुने, जिसे सुनकर तुम यहाँ आई। बस समझो बाबा ने तुम्हें बुलाया है, चिंता मत करो, कल तुम आकर मुझसे मिलना। बाबा की कृपा से मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें तुम्हारे जैसी बहनें काम करती हैं, तुम्हें भी काम मिलेगा और रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। मधु कुछ बोल ना सकी, वह बस रोई जा रही थी। ये देखकर उस आदमी ने कहा, अरे बस बहन, जितना कष्ट था वह तुमने सह लिया, अब सब बाबा पर छोड़ दो, बाबा ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। तभी वह लड़का दवा और फल लेकर आ गया। उस आदमी ने फल और दवा मधु को दिए। मधु उन्हें धन्यवाद देकर घर आ गई। अगले दिन से मधु को उस फैक्ट्री में काम मिल गया और उसे वही फैक्ट्री के पास रहने की जगह भी मिल गई, जहाँ बहुत सी औरतें रहती थी जो अलग अलग शिफ्ट में काम करती थी। उनसे जान पहचान हो जाने पर वह काजल का ध्यान भी रखने लगी। कुछ ही दिनों में वह अच्छे से काम सीख गई। मधु अब हर दिन खाटू श्याम जी का दीपक जलाती है और हर रोज खाटू श्याम जी का जाप करती है, उनकी पूजा करती है और घर से निकलते ही
6 महीने के बाद ही उसे पता लगा कि उसकी फैक्ट्री की ओर से बस में सबको खाटू श्याम जी ले जाया जा रहा है। वह बहुत खुश हुई। वह काजल को साथ लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गई। लाइन में लगी उसे बहुत देर हो गई। जब वह बाबा के सामने पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा ने बिना मांगे उसकी सारी परेशानियां हल कर दी। बाबा के दर्शन करके वह बाहर आई। उसका मन बहुत शांत था। अब उसने मन बनाया कि वह हर महीने खाटू श्याम जी जाया करेगी। फैक्ट्री में मेहनत करते करते उसकी तरक्की होती रही और वह सुपरवाइजर बन गई। कुछ दिन बाद श्याम बाबा की कृपा से उसने काजल का दाखिला बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया। बाबा श्याम किसी न किसी रूप में मदद करने अवश्य आते हैं। श्याम बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। मित्रों, आपके जीवन में भी अगर आपने कभी भी बाबा का चमत्कार महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और ये कहानी सभी श्याम भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी बाबा श्याम की कृपा के बारे में पता लग सके। कहानी समाप्त होती है दोस्तों। नीचे कमेंट सेक्शन में खाटू श्याम का जयकारा अवश्य लगाइए। धन्यवाद।